तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिक्स 12th फिजिक्स का या क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके लिए लेके आता है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है बच्चों के लिए, लेकिन अभी नहीं होने वाला है क्योंकि आपने ऐसे चैनल पर ऐसे वीडियो पे क्लिक कर दिया जो रे ऑप्टिक्स को ऐसे करवा देगा ऐसे। तो आज की वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स और आज अपने टॉपिक कवर करने वाले बेटा इंट्रोडक्शन इसका, उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, सम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो क्या करते हैं सर। इंट्रो तो मैं वैसे ही करवा देता हूँ सर इससे, क्योंकि आपको सब पता ही है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या है। लाइट क्या होती है बेटा? लाइट जो EMW का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, उसमें एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक रेंज है जो रेंज हमारी आई डिटेक्ट कर सकती है। ह्यूमन आई रेटिना विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन अ स्मॉल रेंज। ये जो रेंज होती है वो अप्रोक्स होती है सर। अप्रोक्स क्या होती है? अप्रोक्स ये कहाँ गया सर? अप्रोक्स ये होती है सर 450 nm टू 750 nm। 750 nm इतनी ही रेंज को हमारी आईज डिटेक्ट कर पाती है। ये 400 सॉरी, क्योंकि कई बुक के अंदर 450 माना गया, 402। उसके बाद में लाइट के बारे में क्या जानना है? इसकी स्पीड जो अप्रोक्स आपको पता ही, हम सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं। और जो लाइट का पाथ होता है, रास्ता, उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और बहुत सारी अगर लाइट रेज एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं सर? बीम। बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट्स बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं सर, बोलते हैं। उसके बाद में चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय मिरर। रिफ्लेक्शन बाय मिरर। तो उससे पहले मैं छोटी सी बात करूं आपके साथ। कौन सी सर? मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एनीथिंग जो लाइट को बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको मिरर बोलते हैं। कोई भी चीज, हालांकि मैं भी एक मिरर हूं, आप भी एक मिरर हैं, ये बोर्ड भी एक मिरर है, क्योंकि मुझ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, मैं बाउंस बैक कर रहा हूं। तो ऐसे बोल सकते हो दुनिया के अंदर हर चीज ही मिरर है। तो हम सर प्लेन मिरर को क्यों पढ़ रहे हैं? हम प्लेन मिरर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने भी अपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो चीजें हैं वो प्लेन मिरर या ग्लास मिरर पर बेस्ड होती है। तो मिरर की बात करेंगे तो मिरर अपने पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? मिरर के टाइप होते हैं दो। कितने होते हैं सर? दो। फर्स्ट वाला होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर होता है सर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब जो प्लेन की फॉर्म है। दूसरा होता है सर स्फेरिकल मिरर। कौन सा बेटा? स्फेरिकल मिरर होता है सर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आप घरों में यूज करते हो जनरली, है ना, हीरो बनकर जो देखते हो अपने आप को, वो प्लेन मिरर होता है। उसके बाद में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे होता है? जो ऐसे कर्व्ड होता है, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर है वो भी सर दो टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है सर। एक होता है कन्वेक्स। सर ये तो हमें पता है 10th के अंदर, कोई बात नहीं, पता है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। देन कन्वेक्स आएगा। दूसरा होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स कौन सा होता है सर? कन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो आउटर होती है, ठीक है, ये वाली इस कंडीशन में। और कनकेव की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो केव की स्ट्रक्चर की होती है, इस टाइप की सर। दोनों टाइप के पता है सर? पता है सर। उसके बाद में चलते हैं बेटा, ये हमें मिरर का तो पता है सर, तो कुछ और बताइए सर। और बताएंगे सर? और बताएंगे। इसके बाद में आता है साइन कन्वेंशन। क्या आता है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किस लिए आता है? साइन कन्वेंशन सर इसलिए आता है क्योंकि मिरर के अंदर इससे पहले रिफ्लेक्शन भी तो करना था। रिफ्लेक्शन के बिना साइन कन्वेंशन करवा रहे हो सर? नहीं करवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन। क्या देखें बेटा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखेंगे सर। रिफ्लेक्शन हमें डेफिनेशन तो याद है सर, कोई बात नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है? लाइट जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होकर बाउंस बैक होती है, लाइट रे जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होकर बाउंस बैक होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं सर? रिफ्लेक्शन। इट मींस लाइट मेरे पे भी इंसिडेंट होकर बाउंस हो रही है, तो क्या मैं भी मिरर के जैसे बिहेव करता हूँ? हाँ सर। स्मूथ सरफेस? स्मूथ नहीं हूँ सर, इरेगुलर करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। जब एक रेगुलर वे में, डिसिप्लिन्ड वे में लाइट आती है और डिसिप्लिन्ड वे में जाती है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और अगर किसी रफ सरफेस पे जाएगी तो वो इरेगुलर
रिफ्लेक्शन होगा सर। अब इसके बाद में रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो दोनों इक्वल होते हैं। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा आई और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा आर, और बोथ आर इक्वल। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन जो किसी सरफेस पर, किसी मिरर पर अपने मान सकते हैं। उसके बाद में सेकंड लॉ क्या बोलता है सर? सेकंड लॉ बोलता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड, बार बार बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होते हैं, तीनों एक इमेजिनरी उस मिरर पर होंगे, उसी मिरर पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्लेन में। इट मींस ये प्लेन है, इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्टेड गई और ये नॉर्मल सा, तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, बट यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है मतलब यहां पे लिख देता हूं सर, इंसिडेंट रे आई आर लिख दूं सर, आई आर प्लस रिफ्लेक्टेड रे आर आर एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर होंगे। ठीक है सर। अब यहां से एक बात समझनी है अपने को, बहुत जरूरी है सर। ये चीजें जो होती है वो होती है हमारे पास प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए होती है? प्लेन मिरर के लिए। लेकिन हम इनको अप्लाई कर सकते हैं स्फेरिकल पर। किस पर कर सकते हैं सर? स्फेरिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? क्योंकि जो भी हमारे पास मिरर होगा, चाहे वो कौन सा है, कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, उस पे लाइट रे जो इंसिडेंट होगी वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर होगी, और वो जो पॉइंट है वहां पर अपने छोटा सा एक एलिमेंट ले सकते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं उस मिरर का। वो जो टुकड़ा होगा उसकी कर्वेचर लगभग जीरो होगी, कर्वेचर लगभग जीरो होगी। वो छोटा सा टुकड़ा है वो वर्क करेगा एज ए प्लेन मिरर, एज ए प्लेन मिरर। देन यही लॉज अपने स्फेरिकल मिरर पर लागू कर सकते हैं ना सर? हाँ जी सर, कर सकते हैं। इसके बाद में आता है साइन कन्वेंशन। क्या आता है? साइन कन्वेंशन आता है सर। साइन कन्वेंशन वैसे आपने 10th में पढ़ रखा है, पर फिर भी अपने छोटा सा रिवीजन करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है बेटा? कि दो जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से जाएगी। इट मींस कोई भी हमारे पास मिरर है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। अब कनकेव के कंडीशन में क्या होता है कि ये मर्ज होती है, कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है। किसकी कंडीशन में सर? कनकेव की कंडीशन में। यानी कनकेव, तो फिर कनकेव क्या हो गया सर? कनकेव हो गया सर सॉरी कन्वर्जिंग मिरर हो गया सर, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सभी लाइट रेज को कलेक्ट कर देता है। ठीक है, और रियल में मर्ज करेंगी। उसके बाद में अगर ये क्या है, कन्वेक्स है तो ये ऐसे तो मर्ज नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती ना, नहीं करती सर, नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे ये कभी मर्ज नहीं होंगी, तो अपने ऐसे सीम्स लाइक, ऐसे लगता है कि आगे कहीं पे जाके मर्ज करेंगी। जिस पॉइंट पर मर्ज करेंगी वो फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा। साइन कन्वेंशन की जगह गलत लिख दिया गया, ये तो शायद वो है, साइन कन्वेंशन थोड़ी है ये तो सर। वो मिरर पे अपने क्या बोलते हैं, मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लॉज है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन लॉ है सर, इमेज फॉर्मेशन लॉज है। लॉज क्या है? लॉज। उसके बाद में चलते हैं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो वापस जाएगी उसी रास्ते को ट्रेस करेगी, रीट्रेस करेगी। इट मींस अगर कोई मेरे पास कहाँ गया ये लो सर, मान लेते हैं कोई मेरे पास ये वाला मिरर है, ये वाला क्या है? मिरर है, ये इसका फोकस है। इसके बाद में ये 2FC है। अगर कोई लाइट रेज C से आ रही है तो वो C से ही वापस जाएगी, इसको रिट्रेस करेगी, वापस जाएगी। उसके बाद में थर्ड पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, सी वाली रिट्रेस करेगी। थर्ड यहीं से बता देता हूं, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, अगर कोई लाइट रेज पोल पर आएगी, किस पे आएगी सर? पोल पर आएगी, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस आएगी। इतना ही है बस इमेज फॉर्मेशन के लिए। इन चार लॉज के अंदर से कोई भी दो अप्लाई करते हैं तो आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो आपने 10th क्लास के अंदर किया था वो कर सकते हैं अपने। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे गया? नेक्स्ट ये अपने पास साइन कन्वेंशन
की जगह गलत आ गया, चलो कोई बात नहीं। सम डेफिनेशंस, ये 10th वाले बच्चे भी जानते होंगे, फिर भी हल्का फुल्का बता देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो पोल से पास होती है और अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल होती है। द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और मिरर, जो भी होती है। उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द पॉइंट इन द लेंस जो होता है जिससे लाइट रेज विदाउट एनी डेविएशन पास होती है, उसको अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन अपने तो मिरर की बात करते हैं, तो पोल को डिफाइन करेंगे। तो पोल को डिफाइन कैसे करेंगे? पोल क्या होता है? वो पॉइंट होता है जिस पर जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होती है, उस पॉइंट को पोल बोलते हैं। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? कि मिरर जो है वो जिस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है सर? मिरर जिस भी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, मिरर जिस भी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सर। डन। उसके बाद में आता है सर अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर ऐसे कोई लेंस है हमारे पास, सॉरी लेंस नहीं मिरर है सर, मिरर है, तो इसका ये वाला जो डायमीटर होता है, ना कि ये वाला इसका डायमीटर नहीं, इसका डायमीटर जो होता है उसको अपने बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद में फोकस क्या होता है? कि पैरेलल आने वाली जो लाइंस जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है, सीम्स लाइक पासिंग, देन उसको बोलते हैं अपने पास फोकस। उसके बाद में कनकेव मिरर के अंदर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द, ये तो लेंस की बात कर रहे हैं सर, नहीं तो अपने मिरर की बात कर रहे थे। कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है? ये ऐसे मर्ज करेंगे, क्या करेंगी? मर्ज करेंगी सर, मर्ज करेंगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देन ये लाइट रेज मर्ज करेंगी किस पर? फोकस पर मर्ज करेंगी, जिस पॉइंट पर। और कन्वेक्स की फॉर्म में क्या होता है सर? मर्ज तो नहीं करेंगी, तो सीम्स लाइक मर्जिंग हो जाएगा सर। उसके बाद में फोकल लेंथ आपको पता लग गया। वो जो किसी भी मिरर के लिए आगे चलते हैं, इसमें बनाएंगे क्योंकि इसमें बताना आपको जरूरी है। किसी मिरर के लिए जो फोकस होगा, जो क्या होगा? फोकस होगा, उसकी जो पोल से डिस्टेंस होती है, किससे बेटा? पोल से डिस्टेंस होती है, उसको अपने बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इस कंडीशन में अगर आएगी कनकेव में तो जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को अपने बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास फोकस है, इन दोनों के बीच की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। जनरली इसको स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं। उसके बाद में अगर इस मिरर की बात करें तो इस मिरर में जो आएगी लाइट रेज इंसिडेंट होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो इधर तो मर्ज नहीं करेगी, तो कहाँ मर्ज करेगी सर? यहाँ पे कहीं पे मर्ज करेंगे। जिस पॉइंट पर मर्ज करेंगे वो इसका फोकस हो गया, और इस पोल और इसकी डिस्टेंस को अपने बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। सर यहीं पे समझ लेते हैं सर कि लाइट ऐसे आ रही थी इस डायरेक्शन के अंदर, और फोकल लेंथ हमेशा पोल से मेजर होगी। ज्यादातर लेंथ जो होती है वो पोल से मेजर करते हैं, बस हाइट या इमेज की हाइट जो होती है उसको अपने एक्सिस से मेजर करते हैं। तो मुझे इसको मेजर करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? लाइट के ऑपोजिट। तो इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। क्या हो जाएगी सर? नेगेटिव हो जाएगी। अगर लाइट के ऑपोजिट चल रहे हैं तो उसको जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी सर? लाइट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी सर। उसके बाद में चलते हैं बेटा किस पर? नेक्स्ट डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। तो मैं एक कंसीडर करता हूं, एक मेरे पास कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है सर? कनकेव मिरर है सर। कौन सा? कनकेव सर। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके सर। एक लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है सर, पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो किससे जाएगी सर? ये तो सर फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी सर? फोकस से जाएगी। तो ये फोकस। दूसरी बात, एक लाइट रेज आ रही है सी से। कहां से? सी से आ रही है सर, सी से। तो किस रास्ते पे जाएगी सर? उसी को वापस रिट्रेस करेगी। क्या करेगी सर? रिट्रेस करेगी। क्लियर? रिट्रेस करेगी। तो ये मेरे पास होगी सर फोकल लेंथ। क्या होगी? फोकल लेंथ। और ये मेरे पास हो गया सी है,
तो इसको मैं 2f लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ? 2f लिख सकता हूँ या फिर r लिख देता हूँ सर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर इसको मैं r लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला इमेजिनरी हमारे पास सर स्फीयर था जिसका सेंटर ये है, तो इससे जो बॉल की डिस्टेंस आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी? r आ जाएगी सर। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, क्या एंगल कर लेता हूँ? थीटा है। अब मैंने जैसे बताया था कि सर इतना सा जो पार्ट है उसको मैं मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ? इसको मान सकता हूँ सर ये जो है वो इतना सा एलिमेंट प्लेन है। क्या है सर? प्लेन है। प्लेन है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, उसी एंगल से जाएगी, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। ओके सर, अब हल्की सी मैथ यूज करेंगे सर। कौन सी? अल्टरनेट एंगल क्लास 9th के अंदर आता है सर। अभी एक मेरे पास ये z बन रहा है, ये वाला z बन रहा है, ये वाला बन रहा है सर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा सर। किसी को मत बताना, थीटा हो जाएगा ना सर, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला अगर पूरा 2 थीटा है तो इस z के लिए ये भी 2 थीटा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए सर? 2 थीटा रहना चाहिए। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल बन गए, दोनों को अपने हल्का सा अप्लाई कर देंगे और काम बन जाएगा अपने पास। और इसको मैं पॉइंट m मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ सर? m। और इसको लगभग मैं इसकी कर्वेचर को 0 मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ? 0। तो उस कंडीशन में जो मेरे पास f, m और p है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, CMP है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देन इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा सर? MPF। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी MP। यहां पे लिख देता हूं टेन थीटा इक्वल टू MP अपॉन FP। ओके सर। दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल कौन सा है बेटा? CMP में टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा नहीं होगा सर, यहाँ पर 2 थीटा आएगा सर। छोटे वाला एंगल है तो 2 थीटा आएगा, छोटे वाला ट्राइंगल है तो बड़े वाले में क्या आ जाएगा सर? टेन थीटा आ जाएगा सर बड़े वाले में। परपेंडिकुलर सेम रहेगा सर, MP रहेगा अपॉन ये बन जाएगा अपने पास CP। क्या रहेगा? CP। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं क्योंकि अपना जल्दी हो जाएगा काम। देन ये हो जाएगा अपने पास MP का MP रहेगा सर और राजस्थान का राजस्थान रहेगा, यानी FP की जगह आप लिख सकते हो फोकल लेंथ लिख सकते हैं सर। इधर MP का MP रहेगा सर, हरियाणा का हरियाणा, यानी CP का आप लिख सकते हो सर R। क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं सर। अब हमारे पास tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई है MP अपॉन F आ गई सर, और ये वाली मेरे पास MP अपॉन R आ गई सर। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ थीटा टेन टू 0, थीटा बहुत कम है, उस कंडीशन में टेन थीटा जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा सर? थीटा के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में ये मेरे पास हो जाएगा सर 2 थीटा इक्वल टू MP अपॉन F हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर MP अपॉन R हो जाएगा सर। अब क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 थीटा बाई थीटा आएगा इक्वल टू MP अपॉन F आएगा, अपॉन में MP अपॉन R आ जाएगा, इक्वल टू MP अपॉन F नीचे आ जाएगा, R ऊपर जाएगा, तो नीचे आ जाएगा MP, ऊपर जाएगा R। देन मेरे पास MP से MP कट गया और इधर थीटा से थीटा गया, तो 2/1 इक्वल टू अपने पास बन गया बेटा R बाई F। क्या बन गया? R बाई F। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो R इक्वल टू 2F आ जाएगा। ये अपने को प्रूव करना था, R इक्वल टू 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकल लेंथ की डबल होती है किसी भी मिरर के लिए। देन ये था वीडियो आपके लिए, बहुत फास्ट करवाया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक कमेंट कर दिया करो, कम से कम मुझे ये पता तो लगे ना कि हमारी मेहनत बच्चों के पास कैसे पहुंच रही है। कमेंट करके जरूर बताया करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।